हेलो माय डियर स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम ऑन योर चैनल इंग्लिश वाला 365D। आई होप कि आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे और ठंड का क्या कर रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे और घर पे दिल लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जान रहे हैं कि नरेशन की सीरीज चल रही है और नरेशन की सीरीज के कॉन्सेप्ट में हमने लास्ट क्लास में क्या किया था कि देखा था कि इफ रिपोर्टिंग वर्ब इन पास्ट टेंस एंड हमारे रिपोर्टेड वर्ब में आफ्टर सब्जेक्ट के बाद मे, कैन, इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, हैड और देन आफ्टर टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज हुआ है सेंटेंस में, तो कैसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे इसके कॉन्सेप्ट को हमने क्या किया है, पढ़ लिया है। अभी तक आपने लास्ट क्लास वॉच नहीं किया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है। आप सबसे पहले चेकआउट करके कॉन्सेप्ट को वॉच कर लें ताकि आज का कॉन्सेप्ट आपको और भी धमाकेदार तरीके से आपके माइंड में लॉक हो जाए। माय डियर स्टूडेंट, आई होप कि आप लोग सभी लोग क्या कर रहे होंगे, इसमें दिल लगा के मेहनत कर रहे होंगे क्योंकि आपका एग्जाम बहुत ही नजदीक आ गया है। चाहे आप बच्चे किसके भी हो, किसी भी फील्ड में हो, चाहे आप एकेडमिक क्लास में हो, कॉम्पिटिटिव लेवल में हो, जहां पे इंग्लिश आती है, ये नरेशन पार्ट जो है आपके लिए बहुत ही रेलिवेंट है। और यहां तक कि बात की जाती है एसएससी सीजीएल की, तो जो मेंस पेपर होता है आपका ओनली इंग्लिश का होता है और वहां पे आपके देखेंगे कि यहां से 10 से 15 क्वेश्चन सिर्फ नरेशन के होते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही रेलिवेंट और बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो आप दिल लगा के पढ़ाई करते रहिए और इंग्लिश वाला 365D प्लेटफॉर्म से आप जुड़े रहिए, आपको कभी भी निराशा आपके हाथ नहीं लगेगी। माय डियर स्टूडेंट, आइए चलते हैं कॉन्सेप्ट की तरफ। और आज का जो कॉन्सेप्ट है आप देख रहे हैं यहाँ पे कि मैंने लिखा हुआ है इफ रिपोर्टिंग वर्ब इन पास्ट टेंस, यानी कि सबसे पहले आइए इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं एक बार फिर से। सो माय डियर स्टूडेंट, रिपोर्टिंग वर्ब इन पास्ट टेंस का मतलब ये है कि जैसे ही हम बात करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब की, आपके माइंड में ये लॉक होना चाहिए कि सर यहाँ पे एग्जांपल आप दे दीजिए सबसे पहले, उसके बाद समझाइए। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था ही सेड टू मी यू कैन स्पीक इंग्लिश। सो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे बात आपकी ये आएगी कि सर ये कॉमा से जो आउटर वाला पार्ट है यही तो हमारा क्या है, यही हमारा है रिपोर्टिंग वर्ब। एंड माय डियर स्टूडेंट, कॉमा डबल इनवर्टेड कॉमा के जो इनर वाला पार्ट है ये हमारा क्या होता है, रिपोर्टेड वर्ब। सो माय डियर स्टूडेंट, कहानी यहाँ पे ये आएगी कि रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस का मतलब है यही है माय डियर स्टूडेंट कि आपके रिपोर्टिंग वर्ब में इफ क्या गिवन रहेगा आपका सैड टू और ओनली सैड, तो आप क्या करेंगे डायरेक्ट में सैड टू को आप बदल देंगे टोल्ड में, और सैड रहेगा तो आप उसे क्या करेंगे ओनली सैड लिखेंगे। और यहाँ पे क्या करेंगे आप सेकेंड स्टेप में मैं आपको क्या बताता आया हूँ, स्टेप सेकेंड में आप यही करेंगे कि आप क्या करते थे, रिमूव करते थे कॉमा डबल इनवर्टेड कॉमा को, यानी कि ये जो आप देख रहे हैं कॉमा डबल इनवर्टेड कॉमा को क्या करते थे, रिमूव मतलब हटा देते थे और इसके जगह पे हम क्या यूज करते थे, कंजंक्शन दैट का। देन आफ्टर स्टेप 3 में क्या करते थे माय स्टूडेंट कि हम लोग अकॉर्डिंग टू नंबर एंड पर्सन क्या करते थे, चेंज करते थे। अकॉर्डिंग नंबर एंड पर्सन का माय डियर स्टूडेंट मतलब क्या है सर, इसको भी समझा दीजिए। सो यस माय डियर स्टूडेंट, नंबर पर्सन आपका निकल के आता है जिस फार्मूले से, वो आपका कौन सा फार्मूला है माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे देखते हैं हम लोग, जो हम लोग का फार्मूला है वो हमारा क्या है, SON अपॉन 1 2 3। यहाँ पे SON आपका क्या कहलाता है, रिपोर्टिंग वर्ब। एंड माय डियर स्टूडेंट, ये आपका क्या है 1 2 3, ये आपका है रिपोर्टेड वर्ब। सो कॉन्सेप्ट क्या है सर, ये तो बताइए हमें। तो माय डियर स्टूडेंट, रिपोर्टेड वर्ब का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन, तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, एंड रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन, तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। रिपोर्टिंग वर्ब का थर्ड पर्सन गिवन रहेगा सेंटेंस में, तो आप कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगे जब चाहेंगे इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए। तो ये तो रही बात कॉन्सेप्ट की। अब यहाँ पे सेड टू है ना, तो ये जब आपका पास्ट फॉर्म में दिया रहेगा एंड रिपोर्टेड वर्ब में सब्जेक्ट के बाद अब आपका क्या गिवन रहेगा माय डियर स्टूडेंट, पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट मींस कुड, माइट, वुड, शुड। तो यहाँ पे मैं आपको अब क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं कैन को रिमूव करके मैं ब्लैक मार्कर से यहाँ पे मैं आपको क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कुड। अब मैं क्या लिख दिया यहाँ पे कुड। तो आप इसे ध्यान से देख लीजिए कि रिपोर्टेड वर्ब में सब्जेक्ट के बाद यदि आपका क्या गिवन रहेगा, कुड, माइट, वुड, शुड, तो आप क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट, जाएंगे यहाँ पे इनडायरेक्ट में स्पीच में चेंज करने के लिए, तो विल नॉट बी चेंज, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। कोई भी चेंजिंग क्या होगा, नहीं होगा। इनडायरेक्ट में जाएंगे आप चेंज करने के लिए। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में गिवन है और रिपोर्टेड वर्ब में सब्जेक्ट के बाद आपका कुड, माइट, शुड, वुड आपका गिवन रहेगा, तो आप इनडायरेक्ट में जब जाएंगे चेंज करने के लिए तो आप कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगे वर्ब में। यानी कि जो आपका यहाँ पे यदि कुड दिया है तो आप इनडायरेक्ट में जाएंगे चेंज करने के लिए, तो वो भी आपका क्या रहेगा माय स्टूडेंट, वहां पे कुड लगेगा। बट
आपको ये पता होना चाहिए थोड़ा सा यहाँ पे कि यहाँ पे सर वुड और शुड का कॉन्सेप्ट बता दीजिए। सो माय डियर स्टूडेंट, जैसे ही आप बात करेंगे वुड एंड शुड की, तो आपकी कहानी यहाँ पे ये आएगी कि सर आई एंड वी यदि गिवन रहेगा तो हम क्या करेंगे, आई एंड वी के साथ शुड का यूज करेंगे। और जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अदर सब्जेक्ट हमको देखने को मिलेंगे, हम उनके साथ क्या करेंगे, वुड का हेल्प करेंगे। बाकी आपको माइट एंड कुड में कोई भी आपको दिक्कत नहीं है। आपका सब्जेक्ट कुछ भी गिवन हो डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में, आप उसे एज इट वैसे ही लिखेंगे। बट यहाँ पे शुड एंड वुड के कॉन्सेप्ट में आप अकॉर्डिंग सब्जेक्ट क्या करेंगे, जैसा आपका सब्जेक्ट चेंज होगा सन बाई 1 2 3 के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, आप उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। यानी कि शुड, अगर यहाँ पे आई एंड वी सब्जेक्ट होगा तो आपको शुड लिखना पड़ेगा, चाहे आपके डायरेक्ट स्पीच में क्यों ना ही वुड का यूज हुआ हो सब्जेक्ट के साथ। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे यू के साथ क्या करूंगा, वुड का यूज कर दिया, लेकिन आपने चेंज कर दिया यहाँ पे और यहाँ पे आपका सब्जेक्ट आई हो गया, तो आई के साथ आप क्या करेंगे, आपको शुड लगाना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि वुड लगा दे। सो माय डियर स्टूडेंट, इस कॉन्सेप्ट ये आपको आना चाहिए। आइए चलते हैं और डायरेक्ट अब प्रैक्टिस करते हैं एग्जाम्पल की और देखते हैं कैसे चेंज करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में। तो आइए यहाँ पे देखते हैं कि कैसे हम क्या करेंगे, गिवन एग्जांपल को चेंज करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। सो यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पे है, सी सैश टू मी कॉमा डब्ल्यू कॉमा में आई कुड सॉल्व द प्रॉब्लम। माय डियर स्टूडेंट, आप देख रहे हैं कि कॉमा से जो आउटर वाला पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। एंड माय डियर स्टूडेंट, मैं सिर्फ आपको क्या करूंगा, बस एक ही एग्जांपल में ये लिख रहा हूँ, बाकी आप समझ जाएंगे हर एग्जांपल में कि कॉमा से जो आउटर वाला पार्ट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। एंड कॉमा एंड डबल कॉमा के आप जो देख रहे हैं, जो इनर वाला आपका पार्ट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड वर्ब। इसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टेड वर्ब। सो माय डियर स्टूडेंट, आइए चलते हैं और इसको चेंज करते हैं। सी है, आप सी लिखिए। सैड टू है, आप किस में बदल देंगे, सैड टू को टोल्ड में। मी है, आप मी लिखिए। कॉमा डबल इनवर्टेड कॉमा हटा के क्या लगाएंगे, डैड। आई यहाँ पे कौन सा पर्सन है, आप देख रहे होंगे, चार्ट टेबल ओपन कर लीजिए अपने कॉपी में और वहां देखिए मैंने क्या बताया था आपको, मैंने जो आपको फार्मूला बताया था SON अपॉन 1 2 3, यानी कि ये आपका क्या था, रिपोर्टिंग वर्ब, और ये आपका क्या था, रिपोर्टेड वर्ब। सो माय डियर स्टूडेंट, रिपोर्टेड वर्ब का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन होगा। फर्स्ट पर्सन में आपके कौन होते हैं, आई एंड वी। एंड सेकेंड पर्सन में आपके कौन होते हैं, यू। ये आपके होते हैं सेकेंड पर्सन में। और थर्ड पर्सन की बात की जाएगी तो आपका क्या हो जाएगा, ही, सी, इट एंड दे। सो माय डियर स्टूडेंट, ये आपको आना चाहिए और ये अगर नहीं आ रहा है तो फिर बहुत दिक्कत होगी। तो रिपोर्टेड वर्ब का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि रिपोर्टेड वर्ब का सब्जेक्ट ये है आई, मैंने अभी बताया कि फर्स्ट पर्सन में आई एंड वी होते हैं, तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, सी। तो ये यहाँ पे प्रोनाउन ऑलरेडी दिया हुआ है क्योंकि ये फीमेल के लिए लगता है, तो आप क्या करेंगे, आई की जगह पे यहाँ पे लिखेंगे सी। और यहाँ मैंने आपको बताया था कि बस कॉन्सेप्ट आपका वुड एंड शुड में अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट देखना होता है कि क्या यहाँ पे यूज होगा वर्ब, और यहाँ पे कुड है तो आप कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगे, आप कुड को कुड लिखिए। और यहाँ पे जो आपका दिया हुआ है सॉल्व दिया है, सॉल्व लिखिए। द प्रॉब्लम है, आप प्रॉब्लम लिखिए। और एट लास्ट आप क्या करेंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। बनाएंगे कैसे, सी टोल्ड मी डैट सी कुड सॉल्व द प्रॉब्लम। माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे सेकंड एग्जांपल है, ये आप खुद पहले ट्राई करिए और वीडियो के यहाँ पे क्या करिए, थोड़ा सा यहाँ पे स्टॉप करके आप इसको चेंज करने की कोशिश करिए। देन आफ्टर मैं जब चेंज करूंगा तो आप क्या करेंगे, उसे देखेंगे कि आपने करेक्ट बनाया है या नहीं। आई होप कि आपने बना लिया होगा, यदि नहीं भी बनाया होगा तो क्या बनेगा, अपने माइंड में लॉक कर लिया होगा। सो आइए देखते हैं, यहाँ पे मैं चेंज करता हूं कि आप सही हैं कि नहीं। सीता सैड है, सैड टू है, आप इसे किस में बदल देंगे, टोल्ड में। राम है, आप राम लिखिए। कॉमा डबल इनवर्टेड कॉमा लगा के क्या करेंगे, यहाँ पे हटाकर उसको डैड लगाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, यू आपका कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन है। ये क्या करेगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा, यानी कि सेकेंड पर्सन में आपका क्या आता है, यू आता है सर, तो रिपोर्टेड वर्ब का सब्जेक्ट सेकेंड पर्सन होगा, तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या होगा, इनडायरेक्ट में चेंज होगा। तो यू यहाँ पे सेकेंड पर्सन है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा। यहाँ पे राम है जो कि एक क्या है, एक मेल है, और मेल के हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे नाम नहीं लिखेंगे, उसका प्रोनाउन लिखेंगे। तो यहाँ पे राम के लिए क्या हम लोग लिखेंगे, ही। एंड माय डियर स्टूडेंट, ही के लिए भी क्या लगता है, वुड ही लगता है, क्योंकि यदि यहाँ पे वी और आई आ जाता तब यहाँ पे शुड लगाना पड़ता। हेल्प है, आप हेल्प लिखिए। यहाँ पे मी है, ऑब्जेक्टिव केस दिया हुआ है किसका, आई का। आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, तो मी है फर्स्ट पर्सन, तो ये जाएगा आपके सीता के अकॉर्डिंग। तो वहां पे आई का ऑब्जेक्टिव मी है, तो सीता के लिए प्रोनाउन लगता है सी, तो सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर।
सो माय डियर स्टूडेंट, आप यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली हर लिख देंगे और एट लास्ट आप क्या करेंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। आई होप कि आप समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम ऑब्जेक्टिव केस को चेंज कर रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट, आपको सच बताया जाए तो यहाँ पे इंग्लिश वाला 365D प्लेटफॉर्म पे आपको जो हर एक कॉन्सेप्ट की मैंने क्या करी है, ठानी हुई है आपको बताने की, वो आपका कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि ये मात्र एक ऐसा प्लेटफॉर्म है यूट्यूब पे जहां पे आपके नरेशन, चाहे कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी टॉपिक पढ़ाई जा रही है, हर एक कॉन्सेप्ट को बताया जा रहा है। अभी तो आप देख रहे हैं कि मैं ज्यादा से ज्यादा क्या कर रहा हूं, बहुत करता हूं कि पोजीशन में हम लेते हैं एडजेक्टिव को, या फिर मैं आपके ऑब्जेक्टिव केस का चेंज करना बता रहा हूं, लेकिन आपको मैं बताऊंगा और टॉप 100 की सीरीज भी लाऊंगा नरेशन की, और लास्ट प्रीवियस चाहे कोई भी बोर्ड हो, हर एक बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछा गया है एकेडमिक क्लास में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, मैं उसकी भी सीरीज लाऊंगा, आपके हर एक कॉन्सेप्ट को बताऊंगा। और उसके अलावा आप देखेंगे कि हम कैसे चेंज करेंगे पोजीशन में प्रोनाउन वाले पार्ट को, जब देगा आवर सेल्फ, योर सेल्फ, उसको कैसे चेंज करेंगे, हर एक रूल्स को आपको मैं कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं। सो आइए अब चलते हैं थर्ड एग्जाम्पल की तरफ, और यहां पे लिखा हुआ है द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स इट माइट रेन स्टरडे। माय डियर स्टूडेंट, आप देख रहे हैं कि कॉमर्स जो आफ्टर वाला पार्ट है, इस पे क्या है आपका, यहाँ पे लिखा हुआ है द टीचर सेड टू द स्टूडेंट। तो जब जाएंगे इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए, तो आप करेंगे क्या, लिखेंगे यहाँ पे द टीचर, यहाँ पे सेड टू को आप बदल देंगे टोल्ड में, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है द स्टूडेंट्स, आप स्टूडेंट्स लिखिए, एंड माय स्टूडेंट कॉमा डब्ल्यू कॉमा हटा के आप क्या लगाएंगे, डैट। और ये आप जानते हैं कि इट कौन सा है, थर्ड पर्सन में, तो रिपोर्टेड वर्ब का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन होता है, तो इनडायरेक्ट में कोई भी चेंजिंग नहीं होती है, और वैसे भी इट का किसी के साथ यहाँ पे आप चेंजिंग नहीं करेंगे, तो ये थर्ड पर्सन में कोई चेंजिंग ही नहीं होता है, तो आप यहाँ पे इट लिखेंगे। और माइट है, माइट को भी क्या करेंगे, चेंज नहीं करेंगे। रैन है, यहाँ पे क्या करेंगे, सॉरी माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे रैन लिखा गया है, यहाँ पे आपको लिखना था रैन, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपका रैन। और स्टरडे आप देख रहे हैं कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्या बताया था, ये आपका है नियरेस्ट पार्ट ऑफ स्पीच का वर्ड दिया हुआ है, और जब रिपोर्टिंग वर्ब में आपका कॉन्सेप्ट पास्ट टेंस का गिवन हो, तो आप जितने भी आपके नियरेस्ट पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, इनडायरेक्ट में जब जाते हैं चेंज करने के लिए, तो उसका डिस्टेंस पार्ट ऑफ स्पीच हम लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माय स्टूडेंट, स्टरडे का क्या हो जाएगा, द लास्ट डे आप लिख सकते हैं, या फिर द डे बिफोर। एंड माय डियर स्टूडेंट, करेंगे क्या, एट लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। बनाएंगे कैसे, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट इट माइट रैन द डे बिफोर। इस तरह से हम क्या करेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। जब आपके डायरेक्ट स्पीच में कुड, माइट, वुड, शुड का यूज होगा, और आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में गिवन रहेगा, पास्ट टेंस में गिवन रहेगा, तो आप करेंगे क्या, कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगे इनडायरेक्ट में, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाते समय वर्ब में कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगे। माय स्टूडेंट, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इतना इजी कॉन्सेप्ट आसान वे में आपको समझाया गया है, आपको जरूरत है बस प्रैक्टिस करने की। माय स्टूडेंट, यदि आपको लगता है कि मेरे कॉन्सेप्ट के पढ़ाए हुए में आपको कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप अपने क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में जरूर पुटअप किया करिए, उसका रिप्लाई आपको श्योर दिया जाएगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नरेशन के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में, तब तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। ऑल द बेस्ट।